हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। मैं हूँ शिबा। आज मैं आपके लिए अवतार स्पेशल एक बहुत ही यमी एग कटलेट की बहुत ही इजी रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ में ये बन जाती है और इफ्तार में ये बहुत ही अच्छी लगेगी। बच्चे भी बहुत शौक से खाएंगे और बड़े भी। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। रमज़ान स्पेशल में आज हम एक बहुत ही यमी रेसिपी शेयर कर रहे हैं। एग कटलेट बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में बन जाती है। और इफ्तार में आप इसे बनाएंगे तो बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो यहाँ मैंने ले रखे हैं 4 एग बॉइल्ड, जिन्हें मैंने अच्छे से पूरा हार्ड बॉईल कर रखा है और इसको छील लिया है। यहाँ बॉइल्ड पोटैटो यानी बॉइल्ड आलू भी ले रखे हैं मैंने। इन दोनों को हमें अच्छे से ग्रेट कर लेना होगा। और यहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी ब्रेड क्रम्ब की, जिसे मैंने अच्छे से मेरे पास ये फ्रेश ब्रेड थी जिसे मैंने मिक्सर जार में डाल के और इसे ग्राइंड कर लिया है। और ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा क्रम्ब बन गया है। और कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी कटिंग वर्क, जिसके लिए मैंने यहाँ पे हरी मिर्चें ली हैं 2 से 3। आप जैसा पसंद करते हो उस हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक छोटे साइज़ की एक प्याज ली है, वो भी चॉप कर रखी है। और यहाँ मैंने लिया है हरा धनिया। तो इन चीज़ों को डाल के हम बनाते हैं एक बहुत ही यमी से कटलेट। और इसमें जाएंगे कुछ स्पाइसेस। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम एग ग्रेट कर लेते हैं। तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आसानी से ग्रेट हो गया है ये। तो हमें बाकी के सारे भी इसी तरह कर लेने हैं। तो ये देखिए हमारे कितने अच्छे, कितने शानदार एग ग्रेट हो गया है। तो इसी तरह से हम अपने आलू को भी कर लेते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हमारी ग्रेट हो गई हैं। यहाँ हमने ले लिया है एक मिक्सिंग बाउल। तो इसमें हम अपने आलू और अंडे को इसी में ही ले लेते हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं हरा धनिया, हरी मिर्च और प्याज। कुटी लाल मिर्च डाल देंगे ½ टी स्पून। हल्दी डालेंगे बहुत थोड़ी सी। ½ टी स्पून चाट मसाला, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला और आधा छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर। और डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार। तो मैंने यहाँ पे ½ टी स्पून नमक लिया है। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो अब हम इसे हाथ से मिक्स कर देते हैं ताकि सभी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और सभी मसाले भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो हमारा यहाँ एग कटलेट का मटेरियल तैयार हो गया है। तो अब हम छोटी छोटी सी इसकी कटलेट्स बनाते हैं। तो इसके लिए हमें या तो ज़रा सा हम हाथ हल्का सा गीला कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा ऑयल लगा सकते हैं। अगर आपको हाथ में ये चिपक रहा है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो इसके आप छोटे छोटे से आप इसके कटलेट्स बना सकते हैं। इस तरह से शेप आप अपनी पसंद से, जो आपको पसंद हो वो शेप आप बना सकते हैं। तो इसी तरह से हम और भी बना लेंगे। तो इस तरह से मैं इसकी ये शेप बना रही हूँ। तो आपको जो पसंद हो आप उस तरह से बना करके सभी तैयार कर लें। तो ये इस तरह से हम अपने सारे कटलेट्स बनाकर तैयार कर लेंगे। फ्राई करते टाइम अगर हम इन कटलेट्स को डायरेक्ट इसी तरह से ऑयल में डालेंगे तो ये खुल जाएंगे, ये कटलेट की शेप नहीं रहेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है कॉर्नफ्लोर। 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ले लें और इसमें डाल दें थोड़ा पानी। मिक्स कर दें इसे अच्छे से और बना लें आप थोड़े ब्रेड क्रम्ब। तो ब्रेड क्रम्ब बनाने के लिए आप अपने घर में पड़ी ब्रेड से बहुत आसानी से बना सकते हैं। मिक्सर जार में आप अपने बचे हुए ब्रेड पीस जो भी हैं आप डाल दें उसमें और उसको अच्छे से ग्राइंड कर लें। बहुत ही बढ़िया ब्रेड क्रम्ब बनके तैयार हो जाता है। तो हमें ज़रूरत पड़ेगी
बाइंडिंग के लिए इन दोनों चीज़ों की। तो आइए अब आगे हम बनाना शुरू करते हैं। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले इसे हम अच्छे से घोल लेंगे कि नीचे ये बिल्कुल ना बैठा रहे, ये पूरी तरह से घुल जाए। तो ये पूरी तरह घुल गया है। तो अब हम एक एक उठाते जाएंगे अपना कटलेट। इस तरह से पूरा डिप करना है हमको इसमें, इस तरह से निकालेंगे और ब्रेड क्रम्ब में हम अच्छी तरह से इस तरह से कोट कर देंगे। तो इस तरह से आप थोड़ा बड़ा बाउल लें तो ये बहुत ही आसानी से कोट हो जाता है। तो इससे हाथ पे भी नहीं लगता है। तो देखिए ये बन गया। तो इसे हम इस तरह से रखते जाएंगे। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं। तो फिर हम इसमें डालेंगे, पूरी तरह से डिप करना है और इस तरह से निकालिए, इसमें डिप इस तरह से पूरा रोल कर दीजिए पूरा। तो ये निकल जाएगा, ये पूरा अच्छे से निकल जाएगा एकदम। तो इस तरह हमारे यहाँ पर 20 कटलेट्स बनके तैयार हो गए हैं। तो आप इस तरह से बनाकर स्टोर करके भी रख सकते हैं। आप अगर बाद में बनाना चाहें तो भी आप इसको आराम से स्टोर कर सकते हैं। तो आप इस तरह से कोटिंग कर लें ब्रेड क्रम्ब की और इसे अब आप रख दें फ्रीज़र में। और जब ये 2-3 घंटे में थोड़ा सा जम जाएगा, ये थोड़ा हार्ड हो जाएगा, तब आप इसे जिप लॉक बैग में करके रख सकते हैं। और इसे आप 1 वीक तक भी आराम से जब चाहे निकालें और आप इसीलिए बना सकते हैं। आप इसे रमज़ानों में बनाएं इफ्तारी में, या आप इवनिंग स्नैक में भी बहुत इजीली बना सकते हैं। बहुत ही यम्मी और बहुत ही मज़ेदार। तो अब आगे का प्रोसेस हम करते हैं। एक बात और, जब मैंने इसके कटलेट्स बनाए हैं तो पानी से बनाने में थोड़ी दिक्कत आई है। तो हाथ में जब मैंने ऑयल लगाया और इसके कटलेट बनाए तो बहुत ही इजीली बन गए। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप भी हाथ में ऑयल लगा लें और फिर इसकी आप इस तरह से कटलेट की शेप दें। तो ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और उसके बाद फिर आप इसको सेम आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। यहाँ मैंने अपना पैन ले लिया है और इसमें मैंने थोड़ा ऑयल ले लिया है। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लिया है, बस मुझे शैलो फ्राई करना है। तो इस तरह से हम अपने ये कटलेट्स इसमें लगा देते हैं। तो इसे अभी हम सेकने देते हैं। जब एक साइड से हो जाएंगे तब इसे हम पलट देंगे। तो इसे आप शैलो फ्राई ही करें। तो ये शैलो फ्राई करके बहुत अच्छे से हो गए हैं ये। तो ये सब तरफ से फ्राई हो चुके हैं। तो मैं इन्हें अब निकाल देती हूँ। हमारे बहुत ही यम्मी माउथ वाटरिंग एग कटलेट बनकर एकदम तैयार हो गए हैं। इसे मैंने हरी चटनी और टोमेटो केचप के साथ में सर्व किया है। तो आप अपने मनपसंद किसी भी चटनी, सॉस या डिप के साथ में सर्व कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर नई नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो एक बार फिर मिलते हैं एक बहुत ही नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।